नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल मेरे मन की बात के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र सुंदरयाल। आप गाथा का चौथा हिस्सा, हरि अनंत हरि कथा अनंता, यही है आप गाथा। परसों के अपने वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो डॉक्टर आर के आनंद ने, राजकुमार आनंद ने जो है वो इस्तीफा दिया था दिल्ली कैबिनेट से। वो इस्तीफा उन्होंने सीएम ऑफिस को भिजवाया था। सीएम क्योंकि जेल में हैं तो इसलिए वो ना तो एक्सेप्ट कर सकते हैं ना रिजेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने स्पीकर को भिजवाया होता तब भी बात थी, स्पीकर को भी नहीं भिजवाया, स्पीकर भी मना कर चुके हैं, मुझे नहीं भिजवाया। एलजी भी नहीं कर सकते कुछ क्योंकि सीएम ऑफिस में पड़ा है रेजिग्नेशन। तो ये रिजाइन भी कर चुके हैं तो मंत्री नहीं रहे, लेकिन क्योंकि एक्सेप्ट नहीं हुआ इसलिए मंत्री भी हैं। दूसरे, आज जो है दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, एक सौरभ भारद्वाज ने की, एक आतिशी मरलेना ने। दोनों ने एक ही बात कही कि केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। आज काफ़ी इस बात पे काफ़ी अफवाहें, काफ़ी चर्चा रही दिल्ली में, जो राजनीतिक हलके हैं उनमें काफ़ी चर्चा रही कि शायद बहुत जल्दी जो है राष्ट्रपति शासन लगेगा। मैंने तो परसों कहा था, लेकिन कल और आज में 2 दिन में काफ़ी इस पर चर्चा रही। आज तो खुल के बहुत सारे लोग इस बारे में बोले हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने भी जो है इसमें अपने अपने जो हैं, जो पत्रकार हैं, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। सबने यही आशंका तो जताई है कि राष्ट्रपति शासन लग के रहेगा। ये तो घटनाक्रम है। अभी जो है इससे आगे अगर आप सोचें, पहले सौरभ भारद्वाज की एक जो उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें बोले हुए उसमें गलती उनसे हुई, गलती तो नहीं हुई, जानबूझ के हुई। आम आदमी पार्टी की जो है वो नीति बन चुकी है कि हर बात के लिए भारतीय जनता पार्टी को दोष देना। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि पहले भी जो राष्ट्रपति शासन लगाया था वो भारतीय जनता पार्टी ने लगाया था, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह हारी थी विधानसभा के चुनाव में। यहाँ वो गलती कर गए या जानबूझ के गलत बोले हैं, क्योंकि फरवरी 2014 में जब केजरीवाल जी जन लोकपाल जो विधेयक अपना लाना चाहते थे, उनको आशंका थी कि कांग्रेस जो है सपोर्ट नहीं देगी, इसलिए उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो तब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में जिसने राष्ट्रपति शासन लगाया, तो भाजपा ने नहीं लगाया था, कांग्रेस ने लगाया था। ये तो सौरभ भारद्वाज ने गलत बोला है। दूसरा है कि एलजी ने, उपराज्यपाल ने चिट्ठियां लिखी हैं केंद्र को और राष्ट्रपति को। उसमें अभी तक तो सिर्फ उन्होंने यही कहा है कि ये स्थिति है, यहाँ मिनिस्टर्स उनकी मीटिंग्स में नहीं आते, कोई काम नहीं हो रहा, दिल्ली का कामकाज ठप हो गया है। अभी तक तो यही कहा है। कोई संस्तुति अभी नहीं है, जितना अभी तक पता लगा है उसमें संस्तुति उनकी कोई नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए। दूसरी डेवलपमेंट ये रही। अब इनको देखते हुए अब मूल प्रश्न पर आते हैं कि क्या राष्ट्रपति शासन लगेगा। तो इसमें दो मुख्य पात्र हैं, केंद्र सरकार और अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल के सामने दो जो हैं अभी विकल्प हैं। पहला कि जैसे हालात हैं वैसे ही रहने दिए जाएं, तो इसमें मजबूर होकर के, क्योंकि कामकाज रुकेगा, एलजी अल्टीमेटली रिकमेंड करेंगे कि यहाँ प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया जाए, राष्ट्रपति शासन जो है केंद्र लगाएगा, और जो चुनाव होने वाले हैं अभी के और बाद में विधानसभा के, उसमें जो है सिंपैथी मिलेगी और ज़्यादा सीटें आएंगी, ज़्यादा वोट मिलेंगे। ये एक विकल्प है उनके पास। दूसरा विकल्प ये है कि विधानसभा के चुनाव तक, 2025 में विधानसभा चुनाव होने तब तक के लिए अपनी ही सरकार चलाई जाए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि माहौल बनाया जाए कि भाई इस तरह से दिक्कतें आ रही हैं, केंद्र सरकार ये कर रही है, एलजी ये कर रहे हैं, सब कुछ शोर मचाया जाए। और फिर एक दिन जो है वो सुनीता केजरीवाल को जो है
वो मुख्यमंत्री बना दिया जाए। ये दो में से एक विकल्प है। कौन सा चुनते हैं केजरीवाल जी, वो अभी किसी को नहीं पता। केंद्र के पास विकल्प क्या है? केंद्र, मेरे हिसाब से तो केंद्र ये चाहेगा कि ये हालात ऐसे ही चलते रहें, रोज नए मामले आते रहेंगे, दिल्ली की जनता जो है वो गुहार लगाएगी कि भाई कुछ काम नहीं हो रहे, तो ये चलता रहेगा। और फिर बाद में मुफीद मौका देख करके, यानी कि लोकसभा के चुनाव के बाद जून में जब गवर्नमेंट बन जाएगी, उसके बाद फिर जो है तब तक ऐसे ही चलने दिया जाए, फिर राष्ट्रपति शासन जो है वो बाद में लगाया जाए। तो उनका एक विकल्प तो ये है केंद्र सरकार के पास। अगर अभी लगाते हैं तो उसमें जो है, अभी राष्ट्रपति शासन लगाते हैं तो अभी जो है वो सिंपैथी वाला जो चक्कर मैंने कहा है वो काफ़ी हद तक जो है उसके फेवर में जा सकता है अरविंद केजरीवाल के, इसलिए शायद अभी नहीं लगाएंगे। मेरा अपना अंदाजा है कि लोकसभा के चुनाव के बाद कुछ करेंगे, तब तक कुछ नहीं करेंगे। दूसरा यह है कि मामला जितना लंबा खींचेगा, जितना वो रहेगा, उतना ही इनके और मामले जो है उगड़ के सामने आएंगे। जैसे सीबीआई इसी मामले का, ये जो शराब घोटाला है, शराब घोटाले का एक हिस्सा जो है ईडी इन्वेस्टिगेट कर रही है, जिसमें अरेस्ट है केजरीवाल जी, धन शोधन का मामला, धन से रिलेटेड जो भी मामला है, और दूसरा जो है वो करप्शन का मामला जो है इसी से बनता है, वो सीबीआई कर रही है। तो सीबीआई भी अरेस्ट करेगी केजरीवाल को, यानी केजरीवाल अभी बाहर आने वाले नहीं है। एक तीसरा विकल्प भी दिमाग में आता है कि तीसरा विकल्प भी है। सोमवार को संजय सिंह जा रहे हैं भगवंत मान जी के साथ केजरीवाल जी को मिलने जेल में, शायद लंच से पहले जाएंगे। उस दिन वो हो सकता है उनको फोर्स करें कि आप जो है कन्वीनर भी जो है, अगर आप मेन कन्वीनर आप ही रहेंगे तो फिलहाल कामकाज चलाने के लिए चुनाव में आप एक कार्यवाहक जो है कन्वीनर किसी को फिक्स कर दीजिए। और इस समय हैसियत का अगर मामला देखा जाए तो हैसियत का मामला तो भगवंत मान का ज़्यादा बड़ा है। एक राज्य, बड़ा राज्य है जिसके मुख्यमंत्री हैं, तो हो सकता है कन्वीनर वो बने, या कन्वीनर जो है प्रोटेम रखा जाए, थोड़े टाइम के लिए रखा जाए, शॉर्ट टर्म के लिए, जब तक कि केजरीवाल जी की जो है रिहाई नहीं होती, और दिल्ली में मुख्यमंत्री बदला जाए। दिल्ली में मुख्यमंत्री बदलने में अभी जैसा सुनने में आ रहा है, जैसे बीजेपी वाले कह रहे हैं, आजकल जो है अफवाह जो है काफ़ी चल रही है या चर्चा चल रही है कि 12-15 विधायक हो सकता टूटें। लेकिन इस टूटन से बचने के लिए शायद संजय सिंह ये कहेंगे ये पार्टी टूट ना जाए, इसलिए आप सुनीता को रहने दीजिए, मैं बन जाता हूं मुख्यमंत्री। ये एक और विकल्प दिमाग में आता है कि शायद ये है। भविष्य ही बताएगा कि इनमें से कौन सा चलता है, लेकिन मेरा अपना अंदाजा है कि अल्टीमेटली सुनीता केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बनेंगी, मेरा अंदाजा है। आपका क्या है वो बताइएगा, आपकी प्रतिक्रिया का मुझे जो है वो इंतज़ार रहेगा। तो आज के अंक में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार।